तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यार से वीडियो में आज हम लोग खनिज पोषण के अंतर्गत जो विटामिन है उसका पहला प्रकार अर्थात विटामिन ए के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आज हम लोग समझेंगे विटामिन ए किसे कहते हैं तथा इसके क्या क्या स्रोत होते हैं तथा इसके कमी से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे, पिछले वाले क्लास में हम लोग विटामिन क्या होता है तथा वो कितने प्रकार के हैं उसको आसानी से क्लियर कर चुके हैं। आज के इस क्लास में हम लोग उसका जो पहला है अर्थात विटामिन ए है, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो विटामिन ए क्या होता है? एक वसा में घुलनशील पोषक तत्व है। विटामिन ए क्या होता है? वसा में घुलनशील क्या है? एक प्रकार का पोषक तत्व होता है जो आंखों के स्वास्थ्य देख सकते हैं, जो कि आंखों के स्वास्थ्य, त्वचा तथा प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रजनन और कोशिकीय कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये जो विटामिन ए है वो क्या होता है? वसा में घुलनशील पोषक तत्व होते हैं अर्थात वसा में घुल जाने वाले पोषक तत्व है जो कि हमको क्या फायदा पहुंचाते हैं? हमारे आंखों के स्वास्थ्य या फिर आंखों को स्वस्थ रखते हैं तथा त्वचा और प्रतिरक्षा प्रणाली तथा प्रजनन और कोशिकीय कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। अर्थात इतना सब कार्य के लिए जो विटामिन ए है हमारे शरीर में आवश्यकता इसकी होती है। इतना बात क्लियर। चलिए अब हम लोग विटामिन ए के स्रोत को देख लेते हैं कि विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। आप विटामिन ए, बी, सी, डी के ये सब तो सुने होंगे, लेकिन ये होता क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है, अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो क्या क्या रोग होता है, इसको चलिए समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसके स्रोत। तो मुख्य रूप से इसका जो स्रोत है वो हो जाएगा यहाँ पास गाजर। गाजर क्या होता है? सर्वाधिक मात्रा में जो विटामिन ए है वह गाजर से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा और भी होते हैं जैसे कि पके हुए फल, फल में जैसे कि आम और पपीता हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां और हो गए पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडा और सुनहरा चावल अर्थात जो गोल्डन राइस होता है उससे भी हमें विटामिन ए जो है वह प्राप्त होता है। इतना बात क्लियर। क्या बोला गया? मुख्य रूप से गाजर से प्राप्त होता है, लेकिन उसके अलावा हरे पत्तीदार सब्जी, पके हुए फल जैसे कि आम, पपीता, मछली, अंडे, मांस, दूध, पनीर आदि इन सब से क्या होते हैं? जो विटामिन ए है वह प्राप्त होते हैं। ये जो गोल्डन राइस है अर्थात सुनहरा चावल है, ये भी चावल का एक प्रजाति है, इससे भी हमें विटामिन ए प्राप्त होते हैं। इतना क्लियर। चलिए अब हम लोग इसके कमी से होने वाले रोग को देख लेते हैं। अर्थात अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है तो हमें क्या क्या रोग हो सकता है या फिर उसके लक्षण भी यहाँ पर बोल सकते हैं। तो पहला है रतौंधी। तो इस बीमारी में सूर्यास्त के बाद अर्थात शाम होने के बाद व्यक्ति को दिखना कम हो जाता है। व्यक्ति को दिखना कम हो जाता है, इसका मतलब क्या है? अर्थात जो व्यक्ति होते हैं जिसमें विटामिन ए की कमी होती है उसको थोड़ा दिखाई देना कम हो जाता है। वैसे तो सूर्य अस्त के बाद सभी को दिखना कम होता है, लेकिन इन लोग को क्या दिखता है? इन लोग को थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है कि इनको जिनमें विटामिन ए की कमी हो। इतना क्लियर। चलिए अगला है जेरोप्थेल्मिया। क्या है जेरोप्थेल्मिया? अब ये क्या होता है? तो आंखों के कॉर्निया का सूखना। इस रोग में क्या होता है? आंखों के कॉर्निया का सूख जाना। ये जो कॉर्निया है ये सूख जाती है और मोटा हो जाना और उसमें झागदार पदार्थ का जमा हो जाना। देख सकते हैं आंखों की कॉर्निया सूख जाती है और जो कॉर्निया है मोटी हो जाती है और उसमें झागदार पदार्थ उत्पन्न होने लगते हैं या फिर जमा होने लगते हैं। इतना क्लियर। चलिए अगला यहाँ पर रोग देखेंगे विटामिन ए की कमी से। शुष्क व पपड़ीदार त्वचा। त्वचा कैसे हो जाती है? शुष्क व पपड़ीदार अर्थात त्वचा रूखी और क्या बोला गया? त्वचा रूखी और खुरदरी हो सकती है। देख सकते हैं विटामिन ए की कमी से त्वचा क्या हो जाती है? रूखी और खुरदरी हो जाती है। अगला पढ़ेंगे प्रतिरक्षा में कमी। अब जो प्रतिरक्षा तंत्र है हमारा, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, इसमें भी कमी आ जाती है। किसके कारण? विटामिन ए के कारण। उसी को बोला गया संक्रमण। विशेष रूप से दस्त और खसरा के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। देख सकते हैं
जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो संक्रमण बढ़ जाता है और विशेष रूप से दस्त और खसरा के प्रति संवेदनशीलता और भी बढ़ जाती है। इतना क्लियर। चलिए लास्ट यहाँ पर हम लोग रोग देख लेते हैं। बच्चों में विकास धीमा हो जाना। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाती है, बच्चों में जो विकास है वो धीमी हो जाती है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में कमी आ सकती है। क्या बोला गया, ध्यान देंगे। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके शारीरिक और मानसिक विकास में कमी, अर्थात उसकी शारीरिक वृद्धि भी नहीं होगी, हाइट ना बढ़ेगा ना कुछ नहीं बढ़ेगा, और जो मानसिक विकास है अर्थात सोचने की जो क्षमता है वो भी नहीं बढ़ पाएगा। इतना क्लियर। तो विटामिन ए की कमी से ये सब रोग हो सकते हैं। इतना बात क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग आज की इस प्यारे से टॉपिक में खनिज पोषण के अंतर्गत जो विटामिन ए है इसको देख चुके हैं। अगले वाले क्लास में हम लोग विटामिन सी देखेंगे, बी को सबसे लास्ट में देखेंगे। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।